हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 ज्योग्राफी टॉपिक है जो यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिलेटेड हमने टॉपिक बनाए हैं। साथ ही क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपको जरूर कवर करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के रिलेटेड और मेंस के अंदर भी है, बट आप प्रीलिम्स की बात करेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्वेश्चन देख सकते हो। सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, इसके बारे में पूछा था क्वेश्चन। 2012 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे आज। टॉप 50 चैप्टर है, ये आपको जरूर कवर करनी है आपको, या आप लिख भी सकते हैं साथ में। 2012 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था। दूसरा टॉपिक है अर्थक्वेक। जहाँ भी अर्थक्वेक आता है उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, मेंस के अंदर भी है और प्रीलिम्स के अंदर भी है। तीसरा टॉपिक है वोल्केनोज है। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, इसके ऊपर स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है उसके बारे में पूछा था यूपीएससी ने। एक ठीक है, दो ठीक है, तीन, ये क्वेश्चन दे सकते, ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। कौन सा वोल्केनोज से क्वेश्चन। कुछ मेजर टॉपिक होते हैं जो हर बार यूपीएससी रिपीट करती है, थीम रिपीट होती है, बट ऑप्शन आगे पीछे होते हैं, बट थीम रिपीट होती है हर बारी। ये कुछ टॉपिक है। अगला है डीप थ्योरी के अंदर पूछा था यूपीएससी ने 2014 के अंदर, और आपको क्या करना है, कम से कम 10 साल पुराने क्वेश्चन आपको देखने हैं जियोग्राफी के टॉपिक वाइज, और उसको एनालिसिस करना है आपको, टॉपिक वाइज करना। कम 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करना है आपको। इसी भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। फिर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स, हिमालय फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स 2012 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। साथ में क्वेश्चन में लेके यूपी कैसी क्वेश्चन पूछती है देख सकते हो आप। ट्रेवल इन हिमालय, डी गोजेस कैसे क्वेश्चन, यू टर्न रिवर कोर्स, पैरेलल माउंटेन रेंज पूछती है। यंग फोल्ड माउंटेन कौन सी इसके अंदर हिमालय की, लैंडफॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। फिर आता सॉइल फॉर्मेशन, 2010 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। कौन सा सॉइल फॉर्मेशन टॉपिक से। अब ओल्ड क्वेश्चन तो आपको अच्छे से देखनी है आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ये भी कवर करने हैं, साथ पुराने क्वेश्चन देखने हो आपको, मॉक टेस्ट भी लगानी है, फिर आपकी अच्छी तैयारी होगी आपकी। अगला टॉपिक हमारा सोलर रेडिएशन और हीट बजट ऑफ अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। फिर आता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, साइक्लोन, वेस्टर्लीज, जेट स्ट्रीम, 2015 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, 2 क्वेश्चन पूछे थे 2015 के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है इवेपोरेशन कंडेंसेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, 2019 के अंदर पूछा था, 2013 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। कौन सा नोट पूछा कौन सा नहीं है इसके अंदर पूछा था, क्लाउडी नाइट। आप क्या करना, जैसे मतलब एक आपको आंसर मिलेगा इसके बारे में, मतलब कोई आंसर है इसके अंदर, बाकी 3 ऑप्शन है जो उसको भी आप गूगल करना है कि इनका मतलब क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या क्या इनके अंदर इंक्लूड है, वो भी आपको इसको नोट डाउन करना है आपको, तब जाके आपको अच्छे समझ आएगा। थीम रिपीट होती है, बट ऑप्शन भी कई बार पूछ लेते हैं कि इस ऑप्शन से मतलब कोई टॉपिक थीम मिल गया तो वहाँ से यूपीएससी पूछ लेगी। तो पीओक्यू रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट तो नहीं होते, मतलब इनडायरेक्ट वे में तो होते हैं ज़रूर। कम से कम आपको 10 साल के पुराने आपको देखने हैं। अगला है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, यह था 2015 के अंदर। रिलीफ ऑफ ओशन से क्वेश्चन
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। अगला है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशियन। 2012 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड। टाइप ऑफ ओशन करंट 2015 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इकोसिस्टम 2011 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। जितनी टॉपिक बता रहा हूँ आप ये आप नोट डाउन कर लो। आपने जियोग्राफी को पढ़ा होगा, साथ में ये टॉपिक आप देखने हैं, साथ में पुराने क्वेश्चन में ध्यान देखने की कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2013 के अंदर पूछा था, 2011 के अंदर 2 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे सकती है, बस क्वेश्चन अलग अलग है, बस थीम सेम होती है इनकी, क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, माउंटेन, हिल्स, प्लेटू, प्लेन्स 2017 के अंदर भी पूछा था यूपीएससी ने, और 2015 के अंदर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया 2017 के अंदर भी 2016 के अंदर लगातार 2 साल पूछा यूपीएससी ने। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन मानसून 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। साथ में क्वेश्चन लिख भी सकते हो, साथ में आपके पास अगर पीओए की बुक है तो उसमें आप निशान लगा सकते हो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सोइल ऑफ इंडियन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, मैंग्रोव, इससे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। 2016 के अंदर भी, 2015 के अंदर भी, 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, 2011 के अंदर भी है, देख सकते हो क्वेश्चन आप। टिसुनामी से क्वेश्चन, मैंग्रोव से क्वेश्चन पूछा था, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, इसी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 2011 के अंदर। इंडियन एग्रीकल्चर एंड टाइप 2019 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। कोरल रीफ 2018 के अंदर यूपीएससी ने पूछा था इसके रिलेटेड क्वेश्चन। अल नीनो 2010 के अंदर पूछा था, और अल नीनो 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। केवल के ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं, ध्यान से आप देखने हैं, और ऑप्शन को आप गूगल भी करना आपको। अगला इंडियन ओशन टाइप वाला 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, इंडियन मानसून से पूछा था। पोलर वोर्टेक्स करंट अफेयर से क्वेश्चन है। पैसिफिक से भी क्वेश्चन पूछा है, हीट वेव से भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। सन स्पॉट साइकिल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा है कि करंट इफेक्ट क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, इस टॉपिक है। साथ में करंट अफेयर भी देखने की, इन टॉपिक रिलेटेड कोई करंट अफेयर बनता है कि नहीं, उनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आपको करंट अफेयर ध्यान से देखने हैं, और स्टैटिक तो आपको अच्छे से कवर होना चाहिए आपको। फॉरेस्ट फायर से क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर से है। अमेजन फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। ट्राइब से पूछा है, वर्ल्ड ऑफ एंड इंडिया 2019 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। हीट आइसलैंड से पूछा था। पॉल्यूशन मेट्रो सिटीज और सेस्मिक नॉइस करंट अफेयर से क्वेश्चन बता। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बिल एज डारफिल 2020 के अंदर जो एक्ट है, स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ जाता है यूपीएससी के अंदर। तो आप पुराने क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितना मतलब डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछती है, कौन कौन से मेजर टॉपिक हर बार रिपीट होते हैं, वो आपको अलग से नोट डाउन करना है आपको। रिंग ऑफ फायर से भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। वेटलैंड से भी क्वेश्चन पूछा है। कंजर्वेशन 2012 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंजर्वेशन 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक से रिलेटेड। और काफ़ी क्वेश्चन पूछती है पहले से न्यूज़ के अंदर, कौन कौन से न्यूज़ के अंदर थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है जरूर। 2018 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी ने। माउंटेन पैसेज लेक्स भी पूछे 2018 के अंदर।
मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड ये भी पूछा था। मेजर वाटर बॉडीज भी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, क्वेश्चन पूछा यूपी 2019 के अंदर। पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा है यूपी से नहीं कि लेबर माइग्रेशन, सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड स्कीम 2011 के अंदर। मिलनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा यूपी से 2018 के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद चाइना। एनर्जी रिसोर्स ऑफ क्राइसिस 2013 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। और इंडस्ट्रियल स्टेटअप ये पूछा था स्टेटअप के अंदर भी। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 2016 के अंदर पूछा यूपीएससी ने। वाटर कंजर्वेशन ये भी क्वेश्चन 2014 के अंदर पूछा था यूपीएससी ने। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इनका रेडी करना आपको अच्छे से। प्लस स्टेटी तो पढ़ना है आपको, करंट अफेयर भी ध्यान रखना आपको कौन सा प्लेस न्यूज़ के अंदर है। और हर बार क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करती है, मतलब डायरेक्ट वे में नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। और कुछ टॉपिक आपको जो इन ओवरलैप करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ करेंगे, इकोलॉजी के साथ करेंगे, वो आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। कुछ आप एक इकोनॉमी से, करंट अफेयर से, इस स्कीम में गवर्नमेंट उसके भी करेंगे आप, जियोग्राफी के, वहाँ से कवर हो जाएगा आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आप और करना क्या आपको, या वो टॉपिक देखनी है, स्ट्रेटजी अच्छे से कवर होना चाहिए। प्लस में पीवाईक्यू आपको अच्छे देखना, आपको उनके ऑप्शन उनको भी गूगल करना आपको कि कौन से ऑप्शन है, उसे कहाँ से पूछा गया है, क्या उसका टर्म है, क्या उसकी डेफिनेशन है, वो आपको रेडी करना आपको। और कुछ करंट अफेयर के इवेंट्स है, उनको फोकस करने हैं। कोई एक्ट आया है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई नया कोई प्लेस न्यूज़ मिला है, उसके अंदर भी देखना आपको। ये आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको पुराने क्वेश्चन से, जो एल से करो, कम से कम 10 साल के करोगे आप, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पुराने क्वेश्चन, आपको प्रीलिम्स भी देखने, मेंस के अंदर भी देखने हैं। और जियोग्राफी के अंदर वर्ल्ड मैपिंग बहुत ज़रूरी है, आपको वर्ल्ड मैपिंग भी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, बट ऐसे याद नहीं होगा, मैपिंग से आपको माइंड के अंदर याद रहेंगे। तो आपको वर्ल्ड मैपिंग भी करनी है, आपको स्टैटिक पोर्शन भी कवर करने हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और पुराने क्वेश्चन भी अच्छे देखना आपको। और कम से कम आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स कम से कम आप कोई मतलब बुक पढ़ते हो, 4-5 रीड लगाने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। जो एग्ज़ाम के 4-5 दिन बचेंगे, उसके अंदर आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। जो शॉर्ट नोट्स बनाओ उसको भी रिवीजन करना है, और एग्ज़ाम के टाइम में आपको काफ़ी मदद देगी आपको इसकी। और करंट अफेयर की आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, स्टैटिक भी, ताकि एग्ज़ाम के जो भी टाइम कम होता है एग्ज़ाम के टाइम